हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 5.2 जो है हमारी उसके क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे क्या दे रखा है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान भरिए और एपी का प्रथम पद मतलब ए सार्वंतर डी और एनवा पद एन दे रखा है इसमें। तो कुछ ना कुछ इसमें क्या होगा कि नहीं होगा। जैसे यहाँ पे ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है, ए एन नहीं दिया है, मतलब ए एन निकालना है। इसी तरीके से दूसरे में डी निकालना है, तीसरे में क्या करना है कि ए का मान निकालना है, चौथे में एन का मान निकालना है और पांचवें में क्या करना है कि ए एन का मान निकालना है। तो इसे कैसे हल करेंगे? इसे हम समांतर श्रेणी का जो एनवा पद का सूत्र होता है, जो हम प्रश्नावली 5.1 में देख चुके हैं, और जिसने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जाके देख लेना है। वो वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाए तो पहले वहां से जाके देख लेना है। जो समांतर श्रेणी का हमारा सूत्र होता है वो क्या होता है? वो होता है, यहाँ पे देख लेते हैं, वो होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। इसमें क्या करेंगे, कोई ना कोई मान मतलब दे रखा है, जो भी मान नहीं दे रखा है उसका मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 इसका देख लेते हैं पहले का, कि हमें ए का मान दे रखा है 7 और डी का मान दे रखा है 3, एन का मान है 8 और क्वेश्चन में बोला है कि ए एन का मान क्या करना है कि ज्ञात करना है। ए एन मान नहीं दे रखा है, तो इसका ए एन का मान कैसे निकलेंगे, इसी सूत्र से निकालेंगे। लिखेंगे एपी का एनवा पद, ये सूत्र जो होता है एनवा पद का सूत्र होता है। एनवा पद होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ए एन पता नहीं है, ए एन की जगह ए एन, ए का मान कितना है कि 7, ये 7 रख दिया, प्लस एन माइनस वन, एन का मान है 8 तो 8 माइनस 1 इंटू डी मतलब गुणे डी का मान है 3, इसे हल कर देंगे, 3 रख के हल कर देंगे। तो ए एन बराबर 7 प्लस 8 में से 1 जाएंगे तो 7 आएगा, 7 में 3 का गुणा करेंगे, 7 प्लस 7 21, 21 में हम 7 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 28। तो हमारा ए एन जो है, ए एन हमें क्या मिल गया, ए एन जो है हमें मिल गया 28। तो इस प्रकार जो ये जो हमारा पहला प्रश्न था ये क्या हो गया कि पूरा हो गया। अब इसका देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे में क्या दे रखा है कि ए का मान दिया है -18 और डी का मान ज्ञात करना है, एन दिया है और ए एन दिया है। तो जो दिया गया है पहले वो लिख लेंगे। दूसरे में ए का मान दे रखा है -18 और डी जो है ज्ञात करना है और एन जो है 10 है और ए एन जो है 0 है। तो इसे वैसे ही हल करना। जो हमारा सूत्र होता है एनवा पद का, क्या होता है सूत्र? एनवा पद क्या होता है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हल कर देंगे। ए एन का मान कितना है, ये दे रखा है 0, ये 0 रख देंगे। ए का मान कितना, -18 प्लस एन का मान कितना है कि 10, 10 माइनस 1 कर देंगे और डी हमें क्या करना, निकालना, तो डी की जगह डी ही रहेगा। हल कर देंगे। -18 इस साइड आएगा तो ये तो 0 है, 0 खत्म हो गया, -18 इस साइड आया, प्लस का 18, 10 में से 1 जाएंगे, 9 डी बचा। 9 के साथ डी गुणा कर रहा है, यहाँ जाएगा तो क्या करेगा कि भाग करेगा, तो ये हमें मिलेगा 18/9। यहाँ गुणा कर रहा था, यहाँ जाके भाग करने लगा, तो इसे काट देंगे तो डी का मान कितना आ गया, 2 आ गया। कितना, 2। तीसरा सवाल इसका देखते हैं। तीसरे सवाल में क्या दे रखा है कि इसमें जो है ए का मान पता नहीं है और डी दिया है, एन दिया है और ए एन दिया है। तो वैसे ही हल करेंगे क्या कि ए का मान हमें पता नहीं है तीसरे में, डी का मान है -3, एन का मान है 18 और ए एन का मान कितना है कि -5, -5 दे रखा है। अब इसे भी हल कर देंगे। वैसे ही हल करना है, कैसे? सूत्र में रख देंगे। क्या होता है सूत्र कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मान कितना, -5, ये -5 रख दिया। ए का मान निकालना है, प्लस एन माइनस वन मतलब कि 18 माइनस का 1 इंटू डी मतलब इंटू में डी का मान है -3, ये -3 रख दिया। अब इसे क्या कर देंगे कि हल कर देंगे। हल कैसे करेंगे? वैसे ही कि -5 बराबर ए प्लस 18 में 1 जाएंगे तो 17,
17 में -3 से गुणा होगा तो 17 3 51, वो भी माइनस का 51 आ जाएगा। अब प्लस का माइनस से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा, प्लस का माइनस से गुणा होगा -51, -51 है इस साइड आएगा, प्लस का 51 मिलेगा, 5 + 51 बराबर ए। ये -5, ये प्लस का 1, ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस घट जाएगा तो ये आ जाएगा 46। कितना, 46, ए का मान आ गया 46। ये हमारा लग गया तीसरा प्रश्न। अब इसका देख लेते हैं चौथा प्रश्न क्या दे रखा है। चौथे प्रश्न में हमारे ये दे रखा है कि ए का मान -18.9 और डी का मान 2.5, एन निकालना है, ए एन दिया है 3.6। तो पहले जो दिया गया है वो लिख लेंगे क्या, कि ए का मान है -18.9 और डी का कितना है कि 2.5, एन निकालना है और ए एन कितना है कि 3.6 दे रखा है। हल कर देंगे वही सूत्र में रख के। सूत्र होता हमारा क्या है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है, ए एन का मान है 3.6, ये रख दिया 3.6। ए का मान -18.9, ये रख दिया, प्लस एन माइनस 1, एन का मान पता नहीं है वही रहेगा, इंटू डी है, मतलब डी है, मतलब डी का मान है 2.5, ये दे रखा। इसे हल कर देंगे। 3.6 वही, माइनस का 18.9 है, ये इस साइड आएगा तो प्लस का 18.9 हो जाएगा, n-1 गुणे 2.5 वही। ये 3.6 में 18.9 को जोड़ेंगे, 3.6 में से 18.9 को जोड़ेंगे, 9 6 15, 8 9 10 11 1 12 1 1 2 22.5 आ जाएगा। कितना, 22.5, n-1 गुणे 2.5, ये गुणे में है 2.5, यहाँ जाएगा तो बटे में चला जाएगा, तो 22.5 बटे 2.5, n-1, दशमलव से दशमलव हट जाएंगे, यहाँ 225, यहाँ 25, तो 225 है यहाँ पे, बटे में है 25, इसे हम काट देंगे, 25 का 9 बार गुणा करेंगे तो 225 मिलता है। माइनस का 1 ये इस साइड आएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो n बराबर मिला 9 + 1, n का मान मिल गया 10। कितना मिल गया, 10। तो ये जो हुआ हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया, एन कितना मिल गया, 10। अब इसका देखते हैं लास्ट पांचवा पहले का। ए का मान 3.5, डी का मान 0, एन का मान 105, ए एन का मान कितना कि निकालना है। तो इसे हल कर देते हैं। जो पहले दिया है वो लिख लेंगे। ए दिया है 3.5, डी दिया है 0 और एन दिया है 105 और ए एन क्या करना है कि ज्ञात करना। रख देंगे सूत्र में। सूत्र होता है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान निकालना है तो ए एन ही रहेगा। ए का मान 3.5, ये 3.5 रख दिया, प्लस एन का मान 105 है और -1 वही, और डी है 0, तो ये 0 रख देंगे। ए एन बराबर आया 3.5, 105 में से 1 जाएंगे तो 104 आएगा और 104 में गुणा करना है 0 का। जब 104 में 0 का गुणा करेंगे तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा। तो ए एन मिला हमें 3.5। कितना मिला, 3.5। इस प्रकार जो है ये हमारा पांचवा क्वेश्चन इसका पूरा हो गया। अब इसके देखते हैं दूसरे क्वेश्चन के सभी सवालों को हम। दूसरे प्रश्न में क्या दे रखा है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनकर औचित्य करना। मतलब ये एक सही विकल्प टाइप भी दिया है और इसमें सही उत्तर क्या है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दूसरे वाले में भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो सही उत्तर बताना है। तो पहले को लगा के देख लेते हैं। पहला हमारे पास दे रखा है कि जो एपी है क्या दे रखी है कि 10 है, 7 है और 4 और डैश 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 दे रखा है। इसका बोल रहा है कि 30वां पद निकालो। क्या सा पद, 30वां इस श्रेणी का। तो 30वां पद निकालना मतलब ए 30 निकालना है। 30वां पद हमारा जो होता है ए प्लस 29 डी होता है। क्या होता है, ए प्लस 29 डी। यहाँ पे ए का मान ये श्रेणी से हमें पता चल जाएगा। जो श्रेणी का पहला पद होता है वो ए होता है, तो 10 आया। और डी कैसे निकालते हैं कि दूसरे पद में से पहले को माइनस कर देते हैं, मतलब 7 में से 10 को माइनस करेंगे, मिलेगा -3। कितना, -3। इसमें रख देंगे। ए का मान कितना है कि ए का मान है 10, ये 10 रख दिया, प्लस 29 डी, मतलब 29 गुणे डी का मान है -3, -3 कर दिया। 10 प्लस का माइनस से करेंगे माइनस, 29 का 3 से गुणा करेंगे
29 ती होता है 87। 87 में से 10 जाएंगे, आएगा माइनस का 77। कितना? -77। अब इसमें देखेंगे -77 लिखा है या नहीं लिखा, तो ये देखेंगे -77 ये लिखा है, तो इसका उत्तर, पहले का उत्तर क्या हो जाएगा? -77। इसी तरीके से दूसरा दे रखा है कि एपी का जो है ये 11वां पद निकालना है, ये पद दे रखे हैं, तो डायरेक्ट इसमें लिख देंगे कि ए हमारे पास दे रखा है -3 और डी है, लिखा है -1/2 दूसरा पद है, और पहला पद है -3, तो माइनस होता है -3। मतलब कि दूसरा पद ये है और पहला पद है -3, तो दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे, घटा देंगे, इसे हल कर देंगे। तो इसे जब हल करेंगे -1/2 वही माइनस माइनस प्लस का 3 मिश्र भिन्न बन गया, इसे हल कर देंगे। भिन्न रूप है, 2 आएगा, ये आएगा -1, ये आएगा 3 दूनी 6, ये आ गया 5/2, डी आ गया 5/2, ए है -3। अब क्वेश्चन में बोला है इसके कि 11वां पद निकालना है, क्या निकालना है? 11वां पद। तब एपी का 11वां पद निकाल देंगे। एपी का 11वां पद क्या होता है? 11वां पद कि ए प्लस 10d होता है। ए का मान -3, 10d मतलब 10 गुणे डी का मान 5/2, हल कर देंगे। 2 से 10 को काटेंगे 5 बार में कट जाएगा, तो -3 प्लस 5 25, तो 25 में से 3 जाएंगे, ये आएगा 22। कितना? 22 आ जाएगा। अब यहाँ हम देखेंगे 22 कहीं लिखा है, तो हमारे पास जो 22 है कहाँ लिखा? ये लिखा, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा, इसका सही उत्तर। इस प्रकार इसके हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के सभी सवाल लग गए। इसका चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दे रखा है? एक समांतर श्रेणी है 3, 8, 13, 18, इसका कौन सा पद 78 है? कौन सा पद मतलब कि एन की बात कर रहा है, तो वही सूत्र में रख के एन का मान निकाल लेंगे। तो इसमें ए दे रखा है, डी हम निकाल लेंगे, और ये जो है ये ए एन भी दे रखा है, तो जो पहले दिया है वो लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? कि दिया है, दिया है, दिया है कि ए एन बराबर कितना, कि ए एन का मान 78 दे रखा है, ए बराबर कितना है कि 3 दे रखा है, और डी बराबर, डी मतलब A2 से A1 को घटा देंगे, मतलब दूसरे पद में से 8 में से 3 को घटाएंगे, डी निकल आएगा हमारा कितना? 5 निकल आएगा। कितना निकल आएगा? 5। अब जो समांतर श्रेणी के nवें पद का सूत्र होता है इसमें रख देंगे, तब लिखेंगे, तब AP का nवां पद क्या होता है कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना है? ये दे रखा 78, ये हमने 78 रख दिया। a का मान कितना है? 3, ये 3 रख दिया। n हमें निकालना है, और d का मान है 5, ये 5 रख दिया। हल कर देंगे, ये प्लस का 3 इस साइड आएगा, माइनस का 3, और n माइनस का 1 गुणे 5, 78 में से 3 जाएंगे तो 75, n माइनस 1 गुणे 5, ये गुणे में 5 इस साइड जाएगा तो बटे में चला जाएगा, तो 75 बटे का 5 n माइनस 1, 75 में 5 को काटेंगे, 15 बनो 75 आ जाएगा, n माइनस 1, माइनस का 1 इस साइड आएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो 15 प्लस 1 बराबर n, तो 15 में 1 जोड़ेंगे 16, मतलब कि n बराबर मिल गया 16। क्या मिल गया? 16। अतः क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन में बोल रहा था कौन सा पद 78 है, तो 16वां पद जो है वो 78 है। अतः लिख देंगे, अतः दी गई एपी का 16वां पद 78 है। ये लग गया हमारा चौथा प्रश्न। अब इसका देख लेते हैं पांचवा। पांचवे में दे रखा है कि ये समांतर श्रेणियां 2 दे रखी हैं, इसमें कितने पद हैं, मतलब एन ही निकालना है। तो पहला पद दे रखा है और डी हम निकाल लेंगे, जो लास्ट में दे रखा होता है वो ए एन होता है। तो यहाँ पहला पद और डी और ए एन दिया है, हमें केवल निकालना है कितने पद, मतलब एन ही निकालना है, तो वही सूत्र में रख के हम निकाल लेंगे। तो पहले जो समांतर श्रेणी दे रखी है वो लिख लेंगे। क्या? पहला है कि 7, 13, 19 डैश करके 205 है। अब इसमें जिसमें लिखेंगे, जिसमें ए बराबर कितना है कि 7 है, डी बराबर दूसरे में से पहले को घटा देंगे, 13 में से 7 को घटा देंगे, 13 में से 7 को घटाएंगे तो आएगा 6,
और ए एन जो लास्ट वाला पद होता है वो ए एन होता है, 205 दे रखा है। वही हम सूत्र में रख देंगे। तब ए पी का एनवा पद, ए पी का एनवा पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हल रख देंगे इसमें मान। ए एन का मान 205, ये 205 रख दिया। ए का मान 7, ये 7 रख दिया। एन का निकालना है और डी का 6, ये 6 रख दिया। प्लस 7 इस साइड आएगा, माइनस 7 हो गया। एन माइनस 1 गुणे 6। ये हम क्या करेंगे, इसमें हम घटा देंगे। तो 205 में से जो 7 जाएंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 98। कितना, 98 आ जाएगा, वो भी 198। ठीक है। एन माइनस 1 और गुणे 6, ये गुणे में 6 साइड जाएगा तो बटे में चला जाएगा। तो 198/6 बराबर एन माइनस, इसे काट देंगे। 6 18, 6 18, 33। कितना, 33 आया। तो इसका इस साइड आया 33 बराबर एन माइनस 1, माइनस का 1 इस साइड आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो एन बराबर 33 1 34 मिल गया। क्या मिल गया, 34 मिल गया। अब प्रश्न में क्या बोल रहा है, प्रश्न में बोल रहा है कि कितने पद हैं। तो अतः लिख देंगे, अतः दी गई एपी में 34 पद हैं। क्या लिख देंगे, अतः दी गई एपी में कितने पद है कि 34 पद हैं। ऐसे ही इसके दूसरे वाले क्वेश्चन को लगाना है। तो दूसरा क्वेश्चन इसका देख लेंगे, क्या श्रेणी है। 18 है, 15 सही 1/2, 13 और माइनस 47। इस वाले को देख लेते हैं। वही ए निकाल लेंगे, डी निकाल लेंगे। 47 माइनस 47 जो है वो ए एन दे रखा है, एन सूत्र में रख के निकाल लेंगे। इस श्रेणी में अब ए डी और ए एन लिख लेंगे। तो लिखेंगे जिसमें ए बराबर 18 है, डी बराबर, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देंगे। दूसरा पद है 15 सही 1/2, पहला पद है 18। ये मिश्र भिन्न, इस ये जो है मिश्र भिन्न है, तो इसे साधारण भिन्न बना के 15 दूनी 30 और 31/2 माइनस का 18, यहाँ लासा ले लेंगे। लासा जब हम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि लासा लेंगे, 2 आएगा लासा, 31 वही, 18 दूनी 36, ये आ जाएगा माइनस का 5/2। कितना, माइनस 5/2 आ जाएगा डी का मान। और ए एन हमें लास्ट में ये जो पद दे रखा है माइनस 47, वो ए एन है। सीधे सूत्र में लग देंगे, लिखेंगे तब ए पी का एनवा पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी रख देंगे। इसमें ए एन का मान -47, ए का मान 18 है, एन निकालना है और डी का मान हमने अभी निकाला 5/2। प्लस 18 इस साइड आएगा, -18, ये आ गया माइनस का 18। एन माइनस 1 और गोड़े में है माइनस का 5/2। इसे हल करेंगे, ये आ जाएगा 65 आ जाएगा। कितना, 65। इस साइड बचा माइनस एन माइनस 1 गुणे माइनस का 5/2। देखेंगे ये 5/2 है, ये गुणा में इस साइड जाएगा तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। मतलब एक प्रकार से कैसे, 2 यहाँ बटे में है तो ये बराबर किस साइड जाएगा, तो गुणा में, और ये गुणा में है 5, ये नीचे आ जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, 5 से 65 को काट देंगे तो 5 से कम 5, 5 × 15, 13×5 होता है। 13 का 2 से गुणा करेंगे, 13 दूनी 26। एन माइनस है, माइनस का 1 इस साइड आएगा, प्लस का 1, तो 26 + 1 बराबर एन। तो एन आ गया 27। कितना आ गया कि 27। अतः क्या लिख देंगे, अतः दी गई श्रेणी में 27 पद हैं। इस प्रकार जो ये क्वेश्चन था इसका 5वें का दूसरा वाला लग गया। कितना आया इसका, 27। अब इसका देख लेते हैं 6वां क्वेश्चन। 6वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या एपी 11,852 का एक पद -150 है और क्यों। तो एक पद माइनस एन बताना है, एन निकालना है, पद की बात हो रही है। वही ए का डी का मान मिल जाएगा हमें, ए एन लास्ट वाला दी गई है। इस प्रकार इसे हल कर देंगे। तो इसे देखते हैं।
इसमें हम देख लेंगे कि जो ए पी है, इसमें ए क्या है लिख देंगे, जिसमें ए बराबर 11, सारवंतर डी बराबर, सारवंतर डी बराबर 11 माइनस 8, तो हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा? 3। उल्टा कर दिएगा, 8 माइनस 11 करना था। कितना करना था? 8 माइनस 11, तो आएगा माइनस का 3। और कौन सा पद माइनस 150 है? तो मतलब कि ए एन हमें पता चल गया माइनस का 150। इसे हल कर देंगे वही सूत्र में रख के, तब लिखेंगे, तब ए पी का एनवा पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान माइनस 150, ए का मान ये दे रखा 11, हमने ये रख दिया 11, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन निकालना है, डी का मान -3, गुणे में 3 कर देंगे, हल कर देंगे। प्लस का 11 इस साइड आएगा, ये हो गया माइनस का 11, एन माइनस 1 गुणे माइनस का 3, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 161, ये इसका माइनस एन माइनस 1 गुणे 3, ये माइनस जो चिन्ह था गुणा में था, एक प्रकार से आगे लगा दिया, तो माइनस से माइनस करके ये गुणे में 3 यहाँ जाएगा, तो बटे में, ये बटे में चला गया, एन माइनस से, इससे ये कटेगा क्या? ये नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटेगा तो हम इसे एक प्रकार से ऐसा भी लिख सकते हैं, अभी नहीं काटना है इसे। ये हमें मिला 161/3, ये माइनस का 1 इस साइड आएगा, प्लस का 1, बटे में 1 लेके लासा ले लाएंगे, 161 प्लस 3 बराबर एन। 161 में से 3 हम जोड़ेंगे तो आएगा 164/3। अब यहाँ पे हम देखेंगे एन का मान कैसा मिल रहा है हमें, बटे के रूप में मिल रहा है। एन का मान हमें मिला 164/3। देखेंगे कि जो एन होता है, पदों की संख्या हमेशा हमारी धनात्मक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अब जैसे कोई श्रेणी है तो इसमें बोलेगा कि कितने पद हैं, तो हम वो कोई फिक्स पद रहेंगे, 8 पद, 10, जैसे यहाँ हमें 4 दिख रही है, 1 2 3 4, मतलब 4 पद हैं, 3 पद हैं, 10 पद हैं, 15 पद हैं, मतलब प्लस में मान रहेगा। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि जो मान है हमें बटे के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। कैसे? बटे के रूप में। और तो इसमें क्या लिख देंगे, चूंकि यहाँ जो पदों की संख्या है, की संख्या संख्या कैसी मिल रही है? पी बटे क्यू के रूप में प्राप्त हो रही है, में प्राप्त हो रही है। अतः दी गई एपी का कोई भी पद माइनस 150 नहीं होगा। यही पूछ रहा था कि कौन सा पद 150 होगा। अतः लिख देंगे क्या, कि दी गई एपी का कोई भी पद माइनस 150 नहीं होगा, ये लिख देंगे। इस प्रकार ये 6वां प्रश्न हमारा पूरा लग गया। अब इसके देखते हैं 7वें प्रश्न को। 7वां प्रश्न देख लेते हैं, क्या दे रखा है 7वें प्रश्न में। उस एपी का 31वां पद निकालना जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद कितना है कि 73। तो पहले हम जो दे रखा है वो लिख लेंगे कि 11वां पद है उसका 38 और 16वां पद 73 दे रखा है। तो हम लिखेंगे जो दिया है, क्या दिया है, एपी का 11वां पद ए11वां पद जो होता है ए प्लस 10 डी होता है। क्या होता है? ए प्लस 10 डी। और इसका मान जो है दे रखा है 38। कितना दे रखा है? 38 दे रखा है। और क्या बोल रखा है प्रश्न में कि 16वां पद 73 है, और 16वां पद मतलब ए प्लस 15 डी, वो दे रखा है 73। ये दे रखा है। अब क्या करना है कि इसे हल कर देना है। क्या करेंगे? इसे समीकरण 1 डालेंगे, इसे समीकरण नंबर 2 डालेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से पहला जो दे रखा है और जो दूसरा दे रखा है, इन दोनों को हमें कर देना है विलोपन से हल, या तो प्रतिस्थापन से भी हल कर सकते हैं, जिससे करना है उससे कर सकते हैं। विलोपन से हम कर देते हैं हल।
माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये दोनों कट जाएंगे, ये आएगा माइनस का 5d बराबर माइनस का ये कितना आ जाएगा कि 5 और 3 कितना आ जाएगा 35। माइनस से माइनस कट जाएगा, डी का मान आया 35 बटे कितना कि 5, तो डी आ गया 7 आ गया, कितना आ गया 7। और अब ये जो डी का मान हमने निकाला है समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, किस में रख देंगे 1 में, लिखेंगे कि डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है कि a प्लस 10d बराबर 38, ए वही प्लस 10d, डी गुणा में है, गुणा में डी का मान रखेंगे 7 बराबर 38, ए प्लस 10 70 बराबर 38। ये प्लस का 70 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा कि माइनस का, तो ये बराबर मिला 38 माइनस का 70, तो ए बराबर मिल गया 70 में से 38 जाएंगे तो माइनस का 32 मिलेगा, कितना -32। ए मिला -32, डी मिला 7। अब प्रश्न में क्या बोल रहा है कि इसका जो है 31वां पद निकालना है। कौन सा पद 31वां, तो इसका 31वां पद कैसे निकालेंगे, तब लिखेंगे, तब एपी का 31वां पद, तब एपी का 31वां पद ए 31 बराबर होता है ए प्लस 30d, इसमें मान रख देंगे, हल कर देंगे, ए का मान -32 है, -32 प्लस 30d मतलब 30 गुणे डी का मान 7, हल कर देंगे, -32 वही और प्लस 3 7 21 210, 210 में से हम 32 को क्या करेंगे घटाएंगे, यहाँ पे घट जाएगा, 210 में से 32 जाएंगे तो ये आएगा 10 में से 2 जाएंगे 8, ये 7, ये आया 178, कितना 178। अतः क्या लिख देंगे, अतः एपी का 31वां पद 178 है। इस प्रकार जो है ये क्वेश्चन हमारा जो 7वां था ये पूरा हो गया। अब इसका देखते हैं अगला क्वेश्चन 8वां। 8वें प्रश्न में दे रखा है कि एक एपी में 50 पद हैं, टोटल कितने पद हैं 50, तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 है। 50 पद हैं मतलब 50वां पद ही 106 कहलाया, क्या कहलाया, ये जो टोटल एपी में कितने पद है 50 पद, अंतिम पद 106 बोला है, मतलब कि ये 50वां पद जो है 106 कहा है। तो दिया क्या कहा है एक प्रकार से कि 50वां पद 106 और तीसरा पद 12, तो 29वां पद निकालना है। तो जो दे रखा है वो लिख लेंगे पहले, कौन सा है 8वां है, लिखेंगे दिया है कि एपी का 50वां पद, 50वां पद ए 50 बराबर, 50वां पद क्या होता है हमारा ए प्लस 49d, और इसका मान दे रखा है कितना कि दे रखा है 106। एक और कंडीशन दे रखी है कि तीसरा पद व तीसरा पद A3, तीसरा पद होता है a प्लस 2d और इसका मान दे रखा है कितना कि 12, कितना 12। क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 को विलोपन से हल कर देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। एक और चीज करनी है, क्वेश्चन में बोला कि 29वां पद ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि ज्ञात करना है A29 मतलब a प्लस 28d का मान निकालना है। a प्लस 28d हमें कैसे निकलेगा, जब a मिल जाए और d मिल जाए तो a 28d अपने आप निकल आएगा। विलोपन विधि से हल कर देंगे समीकरण 1 और 2 को। समीकरण 1 दिया है a प्लस 49d बराबर 106 और ये दिया है a प्लस 2d बराबर 12। इसको क्या करेंगे कि हल कर देंगे। इसे जब हम हल करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये दोनों कट जाएंगे, 49 में से 2 जाएंगे तो आएगा 47, कितना 47d, 106 में से 12 जाएंगे तो 6 में से 2 जाएंगे 4, ये आ जाएगा 9 94। डी के साथ 47 गुणा कर रहा है, इस साइड जाएगा तो बटे में चला जाएगा, तो डी का मान मिला 47 दूनी 94। डी का मान क्या रखना है कि समीकरण 1 में रख देंगे, हम 2 में भी रख सकते हैं क्योंकि 1 में नहीं रखना, क्यों कि 1 देखेंगे कि बड़ा समीकरण है और 2 जो है छोटा है तो 2 में रख देते, इसमें भी रख सकते हैं, हमारा उत्तर वही आएगा
तो हमें 2 में ही रख देना। क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि डी का मान, क्योंकि उसे हल करने में दिक्कत नहीं जाएगी, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या दे रखा है? समीकरण हमारा 2 दे रखा है कि a प्लस 2d बराबर 12। तो a का मान वही 2d, मतलब 2 गुणे 2, d का मान 2 रख दिया, बराबर 12। a प्लस 2 दूनी 4, 12 प्लस का 4 इस साइड जाएगा -4, तो 12 -4, a मिल गया 8। कितना मिल गया? 8। अब क्या करना है कि जो a का मान मिला है और जो d का मान मिला है, हमें 29वें पद में रख देना है। अतः लिखेंगे, अतः हमारा 29वां पद, अतः श्रेणी का 29वां पद, श्रेणी का 29वां पद a 29 बराबर होता है a प्लस 28 d। a का मान 8, 28 d का मान 2। हल कर देंगे। 8 प्लस 28 दूनी कितना होता है कि 56 होता है। कितना? 56। दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 8 से 14, मतलब 64 आ जाएगा। कितना? 64। अतः लिख देना है, अतः श्रेणी का 29वां पद 64 है। क्या लिख देंगे? अतः श्रेणी का 29वां पद 64 है। कि अतः श्रेणी का 29वां पद कितना है कि 64 है। ये हो जाएगा हमारा, ये लग गया हमारा इसका 8वां प्रश्न। अब देख लेते हैं इसके 9वें प्रश्न को। 9वां प्रश्न दे रखा है कि यदि किसी एपी का तीसरा और 9वां पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य है? अब हमें पता नहीं है कौन सा पद शून्य है, तो nवां पद हम शून्य मान लेंगे। कौन सा पद? nवां पद, मतलब कि an बराबर मान लेंगे शून्य। अब इसमें पता बताया नहीं है कौन सा पद शून्य, तो जो दे रखा है पहले वो लिख लेंगे कि तीसरा पद और 9वां पद क्रमशः 4 और -8, मतलब तीसरा पद जो कहा या 4 कहा या 9वां पद कहा या -8, मतलब जो दिया है पहले हम उसे लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? कि दिया है कि तीसरा पद एपी का तीसरा पद a3 बराबर होता है a प्लस 2d, और इसका मान दे रखा है 4। वह एपी का 9वां पद, 9वां पद a9 होता है a प्लस 8d, और इसका मान दे रखा -8। समीकरण 1, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को विलोपन से हल कर देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से। तो जो लिखा है वो लिख देंगे a प्लस 2d बराबर 4, a प्लस 8d बराबर -8। हल कर देंगे। माइनस चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस। विलोपन विधि कैसे हल करते हैं ये हमने पहले ही देख रखा है। जिसने भी विलोपन विधि नहीं देखी है, सवालों को हल नहीं किया, 3 जो हमारी 3 है उसे नहीं देखा है, उसे देख लेंगे तो हमें विलोपन विधि कैसे लगाना होता है वो समझ में आ जाएगी। तो ये घट जाएगा तो -6d, ये हो जाएगा 8 4 12। तो -6 है, इस साइड जाएगा, ये d के साथ -6 गुणा में इस साइड जाएगा तो बटे में, तो मिलेगा 12 बटे -6। तो d का मान मिला -2। कितना मिल गया d का मान? -2। अब d का मान क्या करेंगे कि समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो a का मान मिल जाएगा। लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, मतलब a प्लस 2d बराबर जो 4 दिया है, मतलब a प्लस 2 गुणे -2 बराबर 4। हल कर देंगे। प्लस और माइनस, -2 दूनी 4 बराबर 4, -4 इस साइड जाएगा तो प्लस का 4 हो गया, तो a आ गया 8। कितना आ गया? 8। a आ गया 8, d आ गया -2। अब पूछ रहा है कि कौन सा पद शून्य है, तो लिखेंगे चूंकि एपी का nवां पद शून्य है, अर्थात an बराबर 0, तब लिखेंगे, तब श्रेणी का nवां पद an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें रख देंगे, हल कर देंगे। an का मान कितना? 0, 0 रख दिया। a का मान 8 निकाला है, ये 8 रख देंगे,
प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी कितना निकला हमारा? डी निकला है -2। ये रख देंगे -2 और ये गुणा में रहेगा। हल करेंगे, प्लस का 8 इस साइड आएगा -8 एन -1। अब देखेंगे ये जो गुणा में -2 है इस साइड जाएगा तो बटे में चला जाएगा, ये चला गया बटे में, 2 से 2 कट गया। अरे 2 से 8 को काट देंगे तो आएगा, माइनस से माइनस पहले काट देते हैं, 2 से 8 को काटेंगे तो 4 आ जाएगा एन -1। -1 इस साइड आएगा प्लस का 1, ये -1 था इस साइड आया प्लस का तो एन आ गया 5। कितना आ गया? 5। अतः क्या लिख देंगे? क्वेश्चन में बोल रहा था कि एपी का कौन सा पद शून्य है, तो इसमें हो जाएगा अतः दी गई एपी का 5वां पद शून्य हो जाएगा। क्या लिख देंगे? अतः दी गई एपी का 5वां पद शून्य है। अतः दी गई एपी का 5वां पद शून्य है। इस प्रकार ये 9वां क्वेश्चन भी हमारा पूरा लग गया। 10वां प्रश्न अब देख लेंगे। 10वें प्रश्न में क्या दे रखा? किसी एपी का जो 17वां पद है वो है उसके 10वें पद से 7 अधिक है। कितना है? 10वें पद से 7 अधिक है, उसको सारवंतर ज्ञात करना है। 17वां पद बोला है 10वें पद से 7 अधिक, मतलब ऐसा बोला गया है कि जो 17वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक। 7 अधिक इसे बोला गया है, इसे कर देंगे बराबर चिन्ह लगा देंगे और इसे क्या कर देंगे कि हल कर देंगे। तो लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया गया है कि एपी का 17वां पद क्या होता है? ए प्लस 16 डी। 10वां पद क्या होता है? ए प्लस 9 डी। ये होता है, और जब ये होता है तो प्रश्न में क्या बोला गया है? देखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न में बोला गया है कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। इसे 7 अधिक बोल रहा करने के लिए, 7 अधिक मतलब 7 जोड़ देना है इसमें, लेकिन 7 हम इसमें जोड़ देंगे। 7 इसमें क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि बराबर चिन्ह लाई, क्योंकि ये पहले से 7 अधिक है, इसे 7 अधिक कर दो तो ये क्या हो जाएगा कि बराबर हो जाएगा। और 17वां पद क्या होता है? 17वां पद जो होता है हमारा ए प्लस 16 डी होता है। 10वां पद क्या होता है? ए प्लस 9 डी और प्लस 7 वही। क्या करेंगे कि अब पक्षांतर कर देंगे, ये पक्षांतर करेंगे ये दोनों इस साइड आ जाएंगे तो a प्लस 16 डी वही, प्लस का ये इस साइड आएगा -a, प्लस का 9 डी इस साइड आएगा -9 डी, बराबर बचा 7। कितना बचा? 7। इसे a कट गया, 16 डी में से 9 डी जाएंगे तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। कितने? 7 डी। 7 डी बराबर 7। 7 या डी के साथ गुणा कर रहा है, इस साइड जाएगा तो भाग करेगा, तो डी का मान मिल गया 7/7। तो ये आ गया डी का मान कितना की 1। कितना आ गया? 1। अब प्रश्न में क्या बोल रहा है? प्रश्न में बोल रहा है कि इसका सारवंतर निकालो। प्रश्न में क्या बोल रहा है कि सारवंतर ज्ञात करना, मतलब डी का मान निकालना। डी हमारा आ गया 1। क्या आ गया? डी 1। अतः लिख देंगे अतः इसका सारवंतर डी बराबर कितना है कि 1 है। ये इस प्रकार हमारा जो है 10वां प्रश्न लग गया। 11वां प्रश्न इसका देख लेते हैं। 11वें प्रश्न में क्या दे रखा है? 11वें में दे रखा है कि ये एक समांतर श्रेणी है, इसका कौन सा पद, मतलब कौन सा पद, मतलब जब भी पद की बात होती है तो एन निकालना होता है हमें। इसके 54वें पद से 132 अधिक है, मतलब ऐसा बोला गया है कि कौन सा पद, कौन सा पद हमें तो पता है नहीं, तो एनवा पद इसके 54वें पद से कितना अधिक बोल रहा है कि 132 अधिक है। 132 अधिक इसे करने के लिए बोल रहा है, इसे ना करके हम 132 अधिक इसे कर देंगे, बराबर कर देंगे, मतलब समीकरण हमारा बनेगा ऐसा। फिर इन दोनों इसका समीकरण ये जो है इसको हल कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा कि उत्तर आ जाएगा। तो पहले लिखा जो दिया गया है वो लिख लेंगे कि दिया है, दी गई एपी में, दी गई एपी, एपी क्या दे रखी है? समांतर श्रेणी हमारी क्या दे रखी है कि 3, 15, 27 और 39 ये दे रखी, जिसमें लिखेंगे कि जिसमें ए बराबर, मतलब कि प्रथम पद ए कितना है? 3 है। सारवंतर डी बराबर, डी कैसे निकालेंगे? दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देंगे। दूसरा पद है 15, पहला पद है 3, तो 15 में से 3 को माइनस करेंगे आएगा 12। कितना आ जाएगा? 12।
पता नहीं है कौन सा पद, तो मतलब कि n का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है। तब लिखेंगे तब प्रश्नानुसार, तब प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोला गया है, प्रश्न में बोला गया है कि श्रेणी का कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो हमने nवां पद, श्रेणी का nवां पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है। अधिक की बात होती है तो प्लस होता है, क्या होता है, प्लस, और बीच में बराबर के चिन्ह लगा देंगे। अब जो nवां पद है उसका सूत्र हमें पता है, क्या होता है समांतर श्रेणी के nवें पद का सूत्र, वो होता है कि an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ए एन का मान कितना होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और a 54 होता है a प्लस 53d, और प्लस 132 हमारा वही। अब क्या कर देंगे कि इसे हल कर देंगे। a का मान रख देंगे, n का मान, और d का मान। a का मान हमारा कितना आया है कि 3, ये हमने एक ही जगह रख दिया 3, प्लस n हमें निकालना है, और d का मान कितना है कि d निकला है 12, ये 12 रख दिया, बराबर a प्लस 53d, मतलब 3 प्लस 53d, डी का मान है 12, तो गुणे में है ये डी, 53 के गुणे में डी है तो गुणे में 12 रख दिया, और प्लस 132। इसे हल कर देंगे। हल जब करेंगे हम तो 3 प्लस एन माइनस 1 गुणे 12 वही, और 3 प्लस 53 में 12 का गुणा करेंगे, 12 चौक 32 36, 3 12 पंचे 60, 61 62 63, और प्लस 132 वही। अब क्या कर देंगे कि इसे जोड़ देंगे, और जब इसे जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 132 को और 636 को, और क्या करेंगे कि 3 को जोड़ेंगे तो ये मिलेगा। यहाँ हम जोड़ के देख लेते हैं इसे। एक काम करते हैं, ये 3 से 3 को काट देते हैं, क्योंकि ये 3 प्लस का है, जब बराबर किस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये प्लस का 3 और ये वाला माइनस का 3, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब 636 और 132 को जोड़ेंगे, 636 और 132, 6 2 8, 3 3 6, 6 1 7, तो n माइनस 1 गुणे 12 बराबर मिला 768। ये गुणे में 12 है, इस साइड जाएगा तो बटे में, तो n माइनस 1 बराबर 768 बटे 12, इसे काट जाएंगे, 12 छंग 72, और बचा 4, 5 चौक 32 36, 12 चौको 48, कितना बचा कि 64। अब ये माइनस का 1 है, बराबर किस साइड जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो हमें एक प्रकार से मिलेगा कि n बराबर 64 प्लस 1। प्लस 1 कैसे मिला कि ये माइनस का 1 था, बराबर किस साइड आया, प्लस का 1 हो गया, तो n बराबर मिल गया 65। क्या मिल गया, n का मान 65 मिल गया। तो प्रश्न में क्या बोला गया था कि इसका कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है, तो पता चल गया कि इसका 65वां पद, कौन सा पद, 65वां पद। तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे, अतः दी गई एपी का 65वां पद, क्या लिख देंगे कि अतः दी गई एपी का, एपी का 65वां पद इसके कौन से पद से कि 54वें पद से, इसके 54वें पद से 132 अधिक है। ये हो जाएगा हमारा जो है कि 11वां प्रश्न। इसका 12वां प्रश्न देख लेते हैं। 12वें प्रश्न में क्या दे रखा है कि दो समांतर श्रेणियां हैं, उनके सार्वंतर समान है। सार्वंतर समान है मतलब जो डी है वो एक जैसा है, और दे रखा है कि यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो ये हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं। अब हमें पता तो नहीं है कि दो समांतर श्रेणी कौन सी है, तो हम दोनों समांतर श्रेणियों को मान लेते हैं। लिखेंगे 11वां है हमारा, नहीं 12वां है, लिखेंगे माना कि पहली समांतर श्रेणी क्या मान लेते हैं, A1 A2 A3 A4 डेड डेड डेड, वह दूसरी समांतर श्रेणी, और ये दोनों अलग अलग हैं तो इसे मान लेंगे B1 B2 B3 और B4, ये मान लेंगे।
ये हमारी क्या हो जाएगी, दूसरी समांतर श्रेणी। अब पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद हमारा क्या हो जाएगा, पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद लिखेंगे तब पहली एपी का 100वां पद A100 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 99 डी, व दूसरी एपी का 100वां पद B100, क्योंकि ये इसमें हमने B माना है, क्या माना है, B100 बराबर B प्लस 99 डी हो जाए। 99 डी क्यों ले रहे हैं दोनों में, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि सार्वंतर क्या है, समान है, मतलब जो डी है वो है समान है, एक जैसा है, इसलिए हमने ये दोनों को समान लिया। अब बोल रहा है कि ये जो 100वें पद हैं दोनों समांतर श्रेणी के, इनका अंतर, मतलब इन दोनों को जो हम घटाएं तो हमें मिले 100, लिखेंगे तब प्रश्नानुसार। तब प्रश्नानुसार प्रश्न में अब जो बोलता है वो करेंगे कि जो पहली समांतर श्रेणी है और जो दूसरी समांतर श्रेणी, इन दोनों श्रेणी के 100वें पद, मतलब पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद ये और दूसरी समांतर श्रेणी का 100वां पद ये, इन दोनों का अंतर, अंतर मतलब माइनस कितना है कि 100 है, ऐसा प्रश्न में बोल रहा है। तो पहली समांतर श्रेणी का 100वां प्लस पद होता है A प्लस 99 डी माइनस चिन्ह, दूसरी का B प्लस 99 डी बराबर 100। इसे क्या करेंगे कि हल करेंगे, A प्लस 99 डी वही, माइनस चिन्ह का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस B माइनस का 99 बराबर 100। 99 से 99 कट गया तो A माइनस B बराबर मिला हमें 100। कितना मिला, 100। इसे डाल देंगे समीकरण नंबर 1। पुनः अब क्या बोला गया है, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः बोला गया है प्रश्न में कि इनके हजारवें पदों का अंतर क्या है। तो पुनः प्रश्नानुसार पहली श्रेणी का हम पहले हजारवां पद निकाल लेंगे क्या होता है, दूसरी श्रेणी का हजारवां पद निकाल लेंगे क्या होता है, लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार पहली एपी का हजारवां पद A 1000 बराबर क्या होता है, A प्लस 999 डी, सॉरी 999 डी। इसी तरीके से दूसरी का निकालेंगे, वह दूसरी एपी का हजारवां पद B 1000 बराबर B प्लस 999 डी। अब प्रश्न में क्या बोला गया है कि दोनों जो समांतर श्रेणियां हैं हजारवें पद वाली, उनका अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है, इसका मान निकालना है कि कितना आएगा। तो पहली समांतर श्रेणी का हजारवां पद होता है A प्लस 999 डी, ये लिख देंगे यहाँ पे A प्लस 999 डी माइनस दूसरी का B प्लस 999 डी, B प्लस 999 डी बराबर हमें ज्ञात करना है। A प्लस 999 डी माइनस का अंदर गुणा करेंगे, इस माइनस चिन्ह का कोष्टक के अंदर गुणा होगा तो माइनस B और माइनस का 999 माइनस का 999 डी बराबर ज्ञात। 999 से 999 कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है, कट जाएंगे, यहाँ बचा A माइनस बी, A माइनस बी बराबर क्वेश्चन। अब देखेंगे यहाँ पे A माइनस बी का मान कितना आया है, 100, हमें यहाँ पे भी A माइनस बी ही आया है तो इसका मान भी कितना हो गया, 100 होगा। कितना होगा, 100। तो ज्यादा हो तो समीकरण एक और एक का मान, A माइनस बी का मान समीकरण 2 में रखने पर हम, या ऐसा लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से लिख देंगे क्या, कि समीकरण 1 व 2 से A माइनस बी भी हमें मिला कितना कि 100 ही मिलेगा। अतः क्या लिख देंगे, अतः दी गई जो एपी है उनके हजारवें पदों का अंतर भी कितना होगा कि 100 होगा। ये हम लिख देंगे, हम लिख देते हैं क्या कि अतः दोनों समांतर श्रेणी, दोनों समांतर श्रेणी के हजारवें पदों का अंतर, हजारवें पदों का अंतर भी 100 होगा। ये हो जाएगा हमारा प्रश्न इसका 12।
इस प्रकार ये 12वां प्रश्न पूरा हो गया। अब देख लेते हैं इसका 13वां प्रश्न। 13वें प्रश्न में हमारे क्या दे रखा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। और 3 अंकों वाली संख्या, अब हमें पता होना चाहिए 3 अंकों की संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है। तो 3 अंकों की जो संख्या होती है 100 से लेके 999 तक होती है। अब यहाँ 100 से लेके 999 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, काउंट करके हमें बताना है कि वो किससे विभाजित हो जाए कि 7 से कट जाए। किससे कट जाए कि 7 से कट जाए। तो हमें तो पता नहीं, तो हम क्या लेंगे, पहले हम सूची निकाल लेंगे। लिखेंगे ये हमारा है 13वां प्रश्न। लिखेंगे 7 अंकों से विभाजित 3 अंकों वाली संख्याएं, 7 से विभाजित मतलब 7 से कट जाए 3 अंकों वाली संख्याएं वाली संख्याओं की सूची, संख्याओं की सूची या एपी भी लिख सकते हैं। क्या होगी हमारी, 7 से जो कट जाए। अब 100 के बाद ऐसी कौन सी पहली संख्या है जो 7 से कट जाएगी, तो पहली जो हो जाएगी 105। दूसरी, सब में क्या करेंगे कि एक प्रकार से साथ साथ जोड़ते जाएंगे, 112 फिर 119, ऐसे डेड 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 डेस करेंगे। ऐसे करके 999 से पहले की हमें देख लेनी है कौन सी संख्या है जो 7 से कट जाए। तो 999 से पहले हमारी संख्या हो जाएगी 994। क्या हो जाएगी, 994। ये जो होगी 7 से क्या होगी कि कट जाएगी। तो जिसमें करके बता देंगे कि जिसमें ए बराबर मिला हमें 105, सारवंतर डी बराबर कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, मतलब 112 में से 105 को घटा देंगे तो मिलेगा 7। अंतिम पद दे रखा है, अंतिम पद भी हमारा ए एन का मान, मतलब अंतिम पद हमारा ए एन होता है, ये दे रखा है 994, ये दे रखा है। अब क्वेश्चन में बोला गया है 7 से कितनी संख्याएं विभाजित, मतलब एन का मान हमें क्या करना है कि निकालना है। तब सीधे समांतर श्रेणी के एनवा पद जो सूत्र होता है उसमें रख देंगे। लिखेंगे तब एपी का एनवा पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना 994, ए का मान कितना 105 प्लस एन माइनस 1, एन का मान निकालना है, डी का मान कितना है कि 7 है। 994 वही, प्लस का 105 इस साइड आएगा, माइनस का 105, एन माइनस 1 गुणे 7। इसे हल कर देंगे। 994 में जो है कि 105 को हम घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा हमें 9, और 9 में से ये 8 और 8, 889 मिलेगा, बराबर है एन माइनस 1 गुणे 7। अब ये 7 जो है गुणा में यहाँ जाएगा तो बटे में, तो एक प्रकार से हमें मिलेगा 889 भागे 7 बराबर एन माइनस 1। 7 का इसमें क्या करेंगे कि भाग कर देंगे। तो 7 का इसमें भाग करेंगे तो 7 एक कम 7, दूनी 14, 7 127 से कट जाएगा, कितने से 127 से। 127 बराबर एन माइनस 1। अब ये माइनस का 1 है, इस साइड आएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो 127 प्लस 1 बराबर है 127 में से 1 जोड़ेंगे मिलेगा 128। एन का मान कितना मिल गया, 128 मिल गया कितना। अतः क्या है कि 7 जो 100 से लेकर 999 के बीच कितनी संख्याएं होंगी जो 7 से कट जाएंगी, 128 संख्याएं होंगी। कितनी होंगी, 128। तो क्या लिख देंगे, अतः अतः 7 से विभाजित 3 अंकों वाली जो संख्या है, 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्याएं वाली संख्याएं कितनी होंगी, संख्याएं 128 होंगी। ये हो जाएगा हमारा 13वां प्रश्न। अब इसका देख लेते हैं 14वां प्रश्न। ऐसे ही ये चौदहवां है कि 10 और 250 के बीच 4 से कितने विभाजित, मतलब 10 से लेकर 250 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 4 से कट जाए। तो इसमें भी वही करना है, 10 के आगे की एक दो संख्याएं देख लेनी है जो 4 से कट जाए, और 250 से पहले की संख्या देख लेनी है जो 4 से कट जाए। और
फिर इसके बाद ऐसे ही हल कर देना, जैसे हमने एक क्वेश्चन नंबर 13 को हल किया है वैसे ही इसे लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे इसमें, भाषा वही रहेगी कि 10 और 250 के बीच चार से विभाज्य संख्याओं की सूची क्या रहेगी। 10 के आगे लिख लो कि जो 4 से कट जाए तो 12 कट जाएगा, 16 कट जाएगा, 20 कट जाएगा। और इसी तरीके से 250 से पहले देख लो कि वो कट जाए तो 248 जो है वो 4 से कट जाएगा, जिसमें सीधे AP बराबर लिख देंगे, जिसमें A का मान कितना की 12, D का मान 16 माइनस 12, तो 16 में से 12 को घटाएंगे आएगा 4, AN ये लास्ट पद है 248, और N का मान क्वेश्चन में बोल रहा है कि ज्ञात करना है। तो वही समांतर श्रेणी के Nवें पद से इसे हल कर देंगे। तब लिखेंगे, तब AP का Nवां पद क्या होता है कि AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। सूत्र में रख देंगे, AN का मान है 248, ये 248 रख दिया, A का मान है 12, N का मान निकालना है, D का मान दे रखा है 4, इसे हल कर देंगे। प्लस 12 इस साइड आएगा तो प्लस का 12 इस साइड आएगा, माइनस 12 हो जाएगा, और N माइनस 1 गुणे 4 सेम में से इंटू है, मतलब गुणा का चिन्ह लगा। 248 में से 12 जाएंगे तो ये आएगा 8 में 2 जाएंगे 6, 4 में से 1 जाएंगे 3, ये 236, और n माइनस 1 गुणे 4, ये गुणे में 4 है, यहाँ आएगा तो बटे में चला जाएगा, तो बटे में ये चला गया n माइनस 1। 4 से 336 को काटेंगे, सॉरी 236 को काटेंगे तो 4 पंचे 20 और 4 नहीं है 36, 59 आएगा, कितना 59। अभी माइनस 1 इस साइड आएगा तो प्लस का 1, तो 59 प्लस 1 बराबर n, 59 में 1 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, तो n मिला कितना कि 60। अतः कितनी संख्याएं 10 और 250 के बीच में 4 से विभाजित संख्याएं कितनी हो जाएंगी कि 60 हो जाएंगी, कितनी 60। अतः लिख देंगे कि अतः 10 और 250 के बीच 4 से विभाजित संख्याओं की सूची 60 है। क्या लिख देंगे कि अतः 10 और 250 के बीच 4 से विभाज्य संख्या है, 4 से विभाज्य संख्याओं की सूची कितनी है, ये सब विभाज्य संख्याएं सीधे लिख देंगे 60 है, कितनी है कि 60 है। इस प्रकार ये 14वां प्रश्न पूरा लगता है। 15वां प्रश्न इसका देख लेते हैं। 15वां प्रश्न हमारे n के किस मान के लिए एक ये श्रेणी है, एक ये श्रेणी, इसके nवें पद बराबर है, nवें पद बराबर है मतलब इसका nवां पद मतलब an और इसका nवां पद, ये दोनों क्या है कि बराबर है। तो पहले क्या करना है कि दोनों ये जो श्रेणी है इनके हम a और d निकाल लेंगे, क्या कर लेंगे a और d निकाल लेंगे, फिर इनके nवें पद क्या कर देंगे कि बराबर कर देंगे। तो क्या क्या दे रखा है, तो लिखेंगे दिया है प्रथम श्रेणी, दिया है, ये है हमारा कौन सा क्वेश्चन है कि ये है 15वां प्रश्न, दिया है प्रथम श्रेणी क्या है कि 63, 65, 67 डेड डेड डेड, जिसमें ए का मान 63 और डी का मान 65 में से 63 को माइनस कर देंगे, दूसरे पद में से पहले को हटा देंगे, डी मिल जाएगा। वाह, लिखेंगे कि दूसरी श्रेणी दे रखी है 3, 10 और 17 डेड डेड डेड, इसमें भी लिख लेंगे कि जिसमें ए बराबर 3 है और डी बराबर कि दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब 10 में से 3 को माइनस करेंगे, 10 माइनस 3 ये आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा कि 4। प्रथम श्रेणी का ए और डी निकल आया, दूसरी श्रेणी का ए और डी निकल आया। अब हो रहा है कि दोनों समांतर श्रेणी के n में पद बराबर हैं, तब लिखेंगे तब प्रश्नानुसार, प्रश्न में बोला गया है कि प्रथम जो श्रेणी है, प्रथम AP का nवां पद an और
बराबर है दूसरी श्रेणी के nवें पद से, दूसरी श्रेणी के nवें पद से, nवें पद, ये दोनों क्या है कि ये बराबर है। तो दोनों जब बराबर हैं, an यहाँ पे भी an ही होगा, दोनों बराबर है। an का सूत्र क्या होता है कि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ पे भी होता है कि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ क्या कर देंगे कि a के मान और d के मान पहली श्रेणी वाले रखेंगे, जो पहली श्रेणी के a और d निकले हैं, और यहाँ पे रखेंगे दूसरी श्रेणी वाली a और d के मान। तो पहली श्रेणी का a मिला है हमें 63 प्लस एन माइनस वन वही, और d का मान मिला है कि 2। और इसी तरीके से दूसरी श्रेणी का पहला a का मान कितना मिला है कि 3, एन माइनस वन जो है वही, और d मिला है 7। इसे क्या करेंगे कि हल कर देंगे। हल जब हम करेंगे तो 63 वही, 2 का अंदर गुणा कर देंगे कोष्ठक के अंदर, 2 का n से करेंगे 2n, 2 का 1 से करेंगे 2 1 कम 2। इसी तरीके से यहाँ पे भी कर देंगे, 7 का n से 7n और माइनस 7 1 कम 7। यहाँ हल कर देंगे, 63 में से 2 जाएंगे तो 61, और ये 2n वही, यहाँ इसे भी घटा देंगे तो 7n वही, ये आ जाएगा माइनस का 4, प्लस का 3, माइनस 7 को हल करेंगे तो माइनस का 4 आएगा। क्या करेंगे, एन वाले मान एक साइड को कर लेते हैं और संख्याओं को एक साइड, तो ये 2n और प्लस का 7n इस साइड आएगा माइनस 7n, और माइनस 4, ये प्लस का 61 इस साइड जाएगा माइनस का 61 हो जाएगा। इसे हल कर देंगे, ये आ जाएगा माइनस का 5n, ये आ जाएगा माइनस का 65, माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह कट जाएगा, तो n बराबर मिला हमें 65/5। तो 65 से हम 5 को जब हम काटेंगे तो 13 पना 65 होता है। कितना होता है? 13 पना 65। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि n का मान ज्ञात करना है। ये बोल रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों श्रेणी के nवें पद जो है बराबर है। तो n के 13वें मान के लिए, कौन से मान के लिए? 13वें मान के लिए दोनों श्रेणियों के nवें पद क्या होंगे? बराबर होंगे। अतः लिख देंगे, अतः n के 13वें मान के लिए, 13वें मान के लिए दोनों AP, दोनों समांतर श्रेणी के nवें पद क्या है कि बराबर हैं, क्या है? बराबर होंगे 13वें पद के लिए। इस प्रकार ये जो हमारा 15वां प्रश्न है ये पूरा लग गया। अब इसका देख लेते हैं 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न है, वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। मतलब AP निकालना है, समांतर श्रेणी हमें क्या करना है कि ज्ञात करना है। इसका तीसरा पद दिया है 16, और ये बोल रहा है कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो पहले जो दिया गया है वो लिख लेंगे। क्या लिखेंगे कि दिया है, दिया है कि AP का तीसरा मतलब A प्लस 2D बराबर दिया है 16। ये क्या है कि दे रखा है, इसे डाल देंगे समीकरण नंबर 1। पुनः प्रश्न में बोला है कि जो 7वां पद है 5वें पद से 12 अधिक है। 7वें पद इसको बोला है 12 अधिक करने के लिए, हम 12 अधिक इसको कर देंगे, बराबर चिन्ह लगा देंगे। 7वां पद हमारा होता है A प्लस 6D, 5वां पद होता है A प्लस 4D, और प्लस 12 हमारा वही हो गया। क्या करेंगे, इसे पक्षांतर करके हल कर देंगे। तो A प्लस 6D वही, ये प्लस का इस साइड आएगा माइनस ए, प्लस का 4D इस साइड आएगा माइनस का 4D, बराबर 12। ए से ये कट जाएगा, 6D में से 4D घट जाएंगे तो 2D बचेगा, 2D बराबर 12। डी के साथ 12 गुणा कर रहा है, यहाँ जाएगा तो बट्टे में चला जाएगा ये 2, तो डी का मान आ गया 6। कितना आ गया? 6। अब जो डी का मान मिला है समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो हमें ए का मान मिल जाएगा। लिखेंगे कि डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? दे रखा है कि a प्लस 2D बराबर 16। तो a हमारा वही प्लस वही 2D, मतलब 2 गुणे डी का मान कितना निकला? 6। ये हम 6 रख देंगे बराबर 16। तो a प्लस 2 छक्का 12 बराबर 16, प्लस 12 इस साइड जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा, तो 16 माइनस 12, a का मान आ गया 4। कितना आ गया? a आ गया हमारा 4 और d आ गया
कितना की 6। ए और डी निकाल आए, अब हम ए पी निकाल लेंगे। तब लिखेंगे क्या कि तब हमारी ए पी, ए पी हम कैसे निकालते हैं, ए पी जो होती है ए होती है ए प्लस डी होती है ए प्लस 2d ए प्लस 3d, ऐसे मतलब बढ़ती जाती है। ये व्यापक रूप होता है। इसी में हम ए डी के मान रख देंगे, हमारी ए पी मिल जाएगी। ए का मान कितना है 4, ये रख दिया 4। ए प्लस डी मतलब कि 4 प्लस डी का मान है 6, तो 4 प्लस 6 करेंगे तो 10 आ जाएगा। ए प्लस 2d मतलब 4 प्लस 2 गुणे 6, इसे हल करेंगे 4 प्लस 6 दूनी 12, 12 4 आ जाएगा 16, ये आ गई 16। इसी तरीके से ए प्लस 3d है, ए का मान है 4 प्लस 3d मतलब 3 गुणे डी का मान है 6, इसे हल करेंगे 4 प्लस 6 3 18, 18 4 22 होते हैं, कितना कि 22, तो ये आ गया 22। इसी तरीके से आगे बढ़ती जाएगी। तो हमारी एपी हमें क्या प्राप्त हुई, हमें एपी मिली 4 10 16 22 है, ये लिख देंगे, ये हो गया हमारा आंसर। इस प्रकार जो ये हमारा क्वेश्चन है 16वां ये पूरा हो गया। अब देखते हैं इसका 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न देख लेंगे। ये एपी दे रखी 3 8 13 253, इसके अंतिम पद से 20वां पद निकालना है, मतलब पीछे से 20वां पद निकालना है। कहाँ से, पीछे से। तो एक काम क्या करेंगे, हम इस श्रेणी को पीछे से हम ये लिख देंगे कि कितने कितने के अंतराल में। तो इसका एपी जो है कैसे लिख देंगे कि घटते क्रम में लिख देंगे पीछे साइड से। तो ए मिल जाएगा, डी मिल जाएगा, और 20वां पद मतलब ए 20 हम फिर निकाल देंगे, क्योंकि ए 20 हमें निकलेगा ए प्लस 19 डी से। ए का मान मिला, डी का मान मिल गया, तो हमें ए 20 अपने आप मिल जाएगा। तो इसको पहले हम क्या करेंगे कि घटते क्रम में लिख देंगे। तो जो श्रेणी ले रखी है, दे रखी है, उसे घटते क्रम में लिखें। तो जो एपी अभी पहले क्या दे रखी है, एपी दे रखी है कि 3 8 13 10 253, ये दे रखी है। इसे क्या करेंगे, लिखेंगे कि एपी को घटते क्रम में लिखने पर लिखेंगे दी गई एपी को घटते क्रम में, घटते क्रम में मतलब पीछे से क्रम में लिखने पर, इस साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो कैसे लिखेंगे कि देखेंगे, यहाँ से 3 से 8 गया, 8 से 13 गया, एक प्रकार से 5 5 का अंतराल है। कितने कितने का, 3 में 8 जोड़ेंगे 5, 13 में 8 में 5 जोड़ेंगे 13। इसी तरीके से यहाँ 5 जोड़ जोड़ के आगे जा रही है श्रेणी, तो यहाँ पे क्या कर दो कि 5 घटा घटा के श्रेणी पीछे साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो 253 पीछे साइड से हम लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। 253 में 5 घटाएंगे तो मिलेगा हमें 248, 248 में से 5 घटाएंगे तो मिलेगा 243, ऐसे बढ़ती जाएगी। और ये श्रेणी हमारी पीछे साइड से 13 और 3, 13 8 और 3 ऐसे मिल जाएगी। अब ये श्रेणी मिल गई, इससे ए निकाल लेंगे, डी निकाल लेंगे, और सीधे 20वां पद निकाल लेंगे, जिसमें लिखेंगे जिसमें ए बराबर 253, डी बराबर A2 माइनस A1, मतलब कि 248 माइनस का 253, तो डी का मान कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा माइनस का 5, कितना -5 मिल जाएगा। अब प्रश्न में क्या बोला गया है कि इसका 20वां पद निकालो। तब दी गई एपी का 20वां पद, दी गई एपी का 20वां पद ए 20 बराबर ए प्लस 19 डी, मतलब 253, ए का मान 253 है, प्लस 19 डी मतलब गुणे में डी का मान -5 रख देंगे। तो 253 प्लस का माइनस से गुणा, माइनस 19 × 95, कितना की 95। तो 253 में हम 95 को घटाएंगे तो ये हमें मिल जाएगा कितना की 8 5 1 158 मिल जाएगा। तो हमारा 20वां पद क्या निकल आया, 158 निकल आया। अतः क्या लिख देंगे, अतः दी गई एपी का अंतिम पद से 20वां पद से 20वां पद 158 है। ये हो गया हमारा आंसर। इस प्रकार ये 17वां प्रश्न पूरा हो गया। अब हम देख लेते हैं इसका 18वां प्रश्न। 18वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, किसी एपी के चौथा और 8वें पदों का योग क्या है कि 24 है। मतलब कि चौथा पद A4
और 8वां पद मतलब A8, इन दोनों का योग मतलब जोड़ेंगे तो मिलता है 24। और दूसरी प्रश्न में आगे क्या बोल रहा है, छठा और 10वें पद का मतलब छठवां और 10वां पद, इनका योग 44 है। तब इसमें क्या बोल रहा है कि एपी के प्रथम 3 पद निकालना। प्रथम 3 पद मतलब कि ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ये निकालना है। तो पहले तो हम मान लेंगे कि मान हमारे एपी के प्रथम 3 पद क्या हैं, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ये मान लेंगे। और फिर ये जो समीकरण हमारे मिलेंगे इनसे हल करके विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से ए डी के मान निकाल लेंगे, अपने आप हमारा ये हल हो जाएगा। देखते हैं इसे क्या दे रखा है। पहले जो क्वेश्चन में बोल रहा था कि समांतर श्रेणी के 3 पद निकालो, तो हम मान लेंगे, माना कि समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद, प्रथम 3 पद निकालना हमने मान लेंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ये हमने क्या कर लिया कि मान लिया। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो दिया गया है उसे ले लेंगे, लिखेंगे कि दिया क्या है, कि दिया गया है कि जो चौथा पद है और 8वां पद है, इन दोनों का जो योग है वो कितना है, 24 है, ये दे रखा है। तो चौथा पद होता है ए प्लस 3D, 8वां पद ए प्लस 7D और बराबर 24। इसे हल करेंगे, ए और ए को जोड़ेंगे 2A, 3D और 7D को जोड़ेंगे तो 7×3 = 10D बराबर 24। इसे डाल देंगे समीकरण नंबर 1। ज़्यादा हो तो और इसे छोटा हल्का कर लेंगे कि 2 कॉमन निकाल लेंगे, सभी से 2 कॉमन निकालेंगे तो ए प्लस 5D बराबर 24। 2 यहाँ गुणा में यहाँ जाएगा तो बटे में, तो मिलेगा ए प्लस 5D बराबर 24/2। तो ए प्लस 5D बराबर मिलेगा 12। इसे समीकरण 1 ना डाल के समीकरण नंबर 1 इसे डाल देंगे। पुनः क्या बोला गया है प्रश्न में, पुनः प्रश्न में बोला गया है कि इसके छठवें और 10वें पद का योग, छठवें और 10वें पद का जो योग है वो दे रखा है कितना, कि 44 दे रखा है। कितना दे रखा है, 44। इसको क्या करेंगे, यह है छठवें 10वें पदों का योग कितना है, 44। इसे हल कर देंगे। अब छठवां पद होता है हमारा ए प्लस 5D और 10वां होता है ए प्लस 9D बराबर 44। ए को जोड़ेंगे 2A और 5D और 9D को जोड़ेंगे 9×5 = 14D बराबर 44। 2 कॉमन निकाल लेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे तो ए प्लस यहाँ बचेगा 7D बराबर 44। 2 गुणा में यहाँ जाएगा तो बटे में, हमें मिलेगा ए प्लस 7D बराबर 44/2। इसे काट देंगे तो ए प्लस 7D बराबर मिलेगा 22। ये हो गया समीकरण नंबर 2। क्या हो गया, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2, दोनों को हल कर देंगे। लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 व 2 से इसको क्या करेंगे कि विलोपन विधि से हल कर देंगे। तो समीकरण 1 2 जो लिखा है लिखेंगे ए प्लस 5D बराबर 12 और ए प्लस 7D बराबर 22। इसे हल कर देंगे। हल करेंगे तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस घट जाएगा, माइनस का 2D आ जाएगा, ये प्लस माइनस ये घट जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, D बराबर 10/2। तो D का मान आ गया 5। क्या आ गया, D का मान 5 आ गया। अब D का मान हमें क्या करना है कि या तो 1 में रख देंगे या तो 2 में रख देंगे, तो A का मान मिल जाएगा। लिखेंगे क्या कि D का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, क्या कि D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है कि a प्लस 5D बराबर 12। a का मान 5 है, सॉरी a का मान दिया है 5, नहीं D का दिया है 5, तो a प्लस 5D है कितना कि 5, तो गुणे 5 करके हल कर देंगे, 5 25 बराबर 12। अब प्लस का 25 इस साइड जाएगा, माइनस का 25, तो a बराबर 12 माइनस 25, तो a बराबर कितना आ गया कि माइनस का 13 आ गया। कितना आ गया, -13। ए आया -13 और डी आया कितना की 5। अब जो हमने माना था
उसमें रख देंगे, क्या माना था कि समांतर श्रेणी की प्रथम तीन ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, अतः करके लिख देंगे। अतः लिखेंगे कि अतः समांतर श्रेणी के प्रथम तीन पद क्या हमने माने थे, ए का मान मिला है -13, दूसरा माना था ए प्लस डी, मतलब कि -13 प्लस 5, तो कितना आ जाएगा, -13 में हम 5 को वो करेंगे तो इसे आ जाएगा -8, वह ए प्लस टू डी, मतलब -13 प्लस 2 गुणे 5, -13 प्लस 2 पंचे 10, इसे हल करेंगे आएगा -3, क्या आएगा -3। तो हमें ए मिला -13, A2 जो दूसरा पद था वो A2 मिला हमें -8, और जो तीसरा पद था A3 वो मिला हमें -3। हमारी समांतर श्रेणी के प्रथम तीन पद क्या हो गए, -13, -8 और -3 है। अतः लिख देंगे कि अतः दी हुई समांतर श्रेणी के दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम तीन पद -13 -8 -3 है। ये हो जाएगा हमारा 18वां प्रश्न। अब इसका देख लेते हैं 19वां। 19वां प्रश्न है, सुब्बाराव 1995 में 5000 की मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ करता है। प्रत्येक वर्ष 200 में वृद्धि वेतन प्राप्त की, किस वर्ष उसका वेतन 7000 हो जाएगा। मतलब कि 5000 से मासिक वेतन में काम किया, हर साल उसकी 200 वृद्धि होती गई, 200 200 200 ऐसे बढ़ता गया। जब ऐसे बढ़ता गया तो किस साल में 7000 हो जाएगी। यहाँ पे हमें एक प्रकार से ऐसा दिख रहा है कि यह एक हमारी समांतर श्रेणी बन रही है। शुरुआत में शुरुआत का मान दिया है और बढ़ रहा है, मतलब डी भी दे रखा है, और लास्ट में पहुंच गया मतलब 7000 कब होगी, मतलब एन भी दे रखा है। तो किस वर्ष में, मतलब किस एन का मान निकालना है, क्या निकालना है, एन का। तो यहाँ पे क्या दिख रही है, एक प्रकार से हमें एपी दिख रही है। तो हम पहले यहाँ पे क्या लिख लेंगे, चूंकि सुब्बाराव का प्रतिवर्ष की वेतन यहाँ एपी का निर्माण करती है, क्या लिखेंगे, क्योंकि सुब्बाराव के प्रतिवर्ष की वेतन यहाँ एपी का निर्माण करती है। एपी का निर्माण करती है मतलब समांतर श्रेणी का निर्माण करती है, जिसमें प्रथम पद मतलब जो पहला ए बराबर कितना है 5000, और जो हर साल बढ़ रहा है वो डी, मतलब वह डी बराबर 200, और अंत में कितना है, मतलब वो है अंतिम पद हमारा एन होता है, वो अंत में कितनी हो जाती है 7000। तो किस वर्ष में, मतलब कि एन का मान क्वेश्चन में पूछ रहा है, इसलिए लिखेंगे, इसलिए प्रश्नानुसार यहाँ एपी बन रही है। जब एपी बन रही है तो सब समांतर श्रेणी के एनवां पद से हल कर देंगे, तब एपी का एनवां पद एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है, सॉरी एन का मान कितना है कि 7000, ये रख देंगे 7000। ए का मान कितना है 5000, ये 5000 प्लस एन माइनस 1 वही, डी का मान गुणा में डी का मान 200, इसे हल कर देंगे। प्लस का 5000 इस साइड आएगा, ये हो गया हमारा माइनस का 5000, एन माइनस 1 गुणे 200 हमारा वही रहेगा। 7000 में 5000 जाएंगे तो आएगा 2000, कितना कि 2000, ये गुणे में 200 इस साइड जाएगा तो बटे में चला जाएगा, और एन माइनस 1 वही। तो 0 से 0, 0 से 0 कट गया, 2 से 20 को काटेंगे 10 बार में, तो आया 10 बराबर एन माइनस 1। माइनस का एक इस साइड आएगा, प्लस का एक, तो 10 प्लस 1 बराबर एन, तो एन बराबर आ गया 10 1 11। कितना आ गया एन का मान, 11 आ गया। तो सुब्बाराव की वेतन 11वें वर्ष में कितनी हो जाएगी कि 7000 हो जाएगी। प्रश्न में क्या बोला गया था कि किस वर्ष में उसकी वेतन 7000 हो जाएगी।
तो अतः लिख देंगे अतः 11 वर्ष में उसकी वेतन कितनी हो जाएगी कि 7,000 हो जाएगी। इस प्रकार जो ये हमारा 19वां क्वेश्चन था ये भी क्या हो गया कि पूरा हो गया। अब इसका बचा है लास्ट प्रश्न, तो इसे भी देख लेते हैं 20वां प्रश्न को। 20वें प्रश्न में क्या दे रखा है कि रामकली ने किसी वर्ष में प्रथम सप्ताह में 50 की बचत की, फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई और एनवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत इतनी हो जाती है, एन का मान निकालना। मतलब इसमें भी एक एपी दिख रही है, समांतर श्रेणी बन रही है कि पहले उसने 50 की बचत की है, मतलब ए का मान मिल गया और हर सप्ताह उसकी बढ़ती गई, और तो ये जो डी हो गया 17.5 डी हो गया, और ये लास्ट में मतलब किस साप्ताहिक बचत 207 कब हो जाएगी, मतलब लास्ट वाला पद भी दे रखा है 207। तो ये वाला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, तो इस वाले को भी देख लेते हैं। देखेंगे यहाँ लिखेंगे क्या कि रामकली की साप्ताहिक जो वेतन है यहाँ एपी का निर्माण कर रही है। देखेंगे 20वां, रामकली की साप्ताहिक वेतन यहाँ एपी का निर्माण कर रही है, जिसमें ए बराबर जो प्रथम पद इसमें पहला क्या दे रखा है पहले कि 50 दे रखा है। कितना दे रखा है ये देखेंगे 50, फिर 17.5 और 207.50, ये जो हो जाएगा इसमें ए बराबर 50, डी बराबर 17.5, ए एन बराबर 207.50 व एन का मान क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि निकालना है। इसे हल कर देंगे, तब लिखेंगे तब प्रश्नानुसार। देखेंगे यहाँ एपी का निर्माण हो रहा है, जब एपी का निर्माण हो रहा है तो समांतर श्रेणी के एन पद से हल कर लेंगे। देखेंगे तब एपी का एनवा पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, हल कर देंगे। ए एन का मान जो है 207.50, ए का मान 50 है, ये दे रखा है यहीं पे, एन का मान हमें निकालना है और डी गुणा में है, गुणा डी का मान रख देंगे 17.5। अब क्या करेंगे हम 207.50, ये प्लस का 50 इस साइड आएगा -50, एन माइनस 1 गुणे 17.5 हमारा जो है कि वैसे ही रहेगा। 207 में से 50 को घटा देंगे। देखेंगे 207.50 में से 50 को जब घटाएंगे 7 ये 5 ये 157.50 बराबर एन माइनस 1 गुणे 17.5। ये 17.5 यहाँ गुणा में है, ये यहाँ जाएगा तो बटे में, तो 157.50 में से 17.5 को बटे में लिख देंगे। यहाँ दशमलव हटाएंगे 2 जीरो बढ़ जाएगा, यहाँ से हटाएंगे तो 1 जीरो बढ़ जाएगा। क्यों, यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्याएं थी तो 2 जीरो बढ़ा दी, यहाँ दशमलव के बाद 1 संख्या थी तो ऊपर 1 बढ़ा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, मिला 1575 भागे 175 बराबर एन माइनस 1। 1575 को 175 से हम जब काटेंगे तो ये 9 बार में कट जाएगा। कितने बार में कि 9 बार में, तो 175 का गुणा जब 9 बार से करेंगे तो ये कट जाएगा, माइनस का 1 इस साइड आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो एन का मान मिल गया प्लस का 10। कितना मिल गया प्लस का 10। अब प्रश्न में क्या बोला गया था कि एन का मान निकालना है, अतः लिख देंगे अतः एन का अभीष्ट मान 10 है। इस प्रकार ये जो 20वां प्रश्न था हमारा पूरा हो गया। इस प्रकार ये जो हमारी प्रश्नावली 5.2 थी ये पूरी हो गई। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो के सभी क्वेश्चन हमें अच्छे से आराम से देख लेना है। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है उसको पुनः रिवाइज करके देख लेंगे। यदि और समझ में नहीं आता है तो उसके लिए कमेंट करके बताना है, तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा जिसमें भी पूरा एक बार और कवर किया जाएगा 5.2।
तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।